हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मौज आ गया, मजा आ गया। मेरे पति यहाँ से बेघर हो गए और वहां जाएगी मेरे पिताजी लाश से ठोकर मार के घर मालूम है मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? हाँ, मेरे लिए? तुम्हारे पिताजी ने उस हरामजादे महेश को अपने हाथ ठोकर मारकर बाहर कर दिए। क्या? अब हम दोनों आजाद हो गए। आप तो किसी बात की डर नहीं है, आप तो हम दोनों मजा ही मजा करेंगे। खुश रहो भगवान सुखी रखे, खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो पुत्री, खुश रहो, भगवान खुशी रखे। क्यों बाबा, आप इधर से क्या देख रहे हैं? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। अरे बच्चा मैं हूँ बहुत बेहाल, बच्चा मैं हूँ बहुत ही बेहाल, बताना सच्ची मुझसे हाल। फिर महल कैसे यहाँ दिखाता मुझे बड़ा जंजाल, बता दो बेटा सच्ची हाल। ये बताइए बेटा, पहले तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ यहाँ महल बन गया, क्या बात? बाबा बैठ करो या राम, बाबा बैठ करो या राम, मैं बतलाता अपना नाम। काशी कहते लोग मुझको, विद्या इनका नाम है, ये महल इनका रहा वो भी इनके नाम है। क्या है पूछने का काम, मैं बतलाता अपना नाम। बाबा ये कोठी महल ये सब इन्हीं का नाम है। इस हमारी भूमि पर कैसे दोनों रह रहे, पद्मा बीबी महेश गणेश, दोनों बच्चे कहाँ गए, पूछने का यही मेरा सवाल, बता दो बेटा सच्ची हाल। मेरा बेटा महेश गणेश, ये मेरे बच्चे कहाँ हैं? बोलो। क्या कहा? आपकी बीवी पद्मा? हाँ। और आप बेटा महेश गणेश? मेरे बच्चे कहाँ हैं दोनों? बाबा आपकी बीवी पद्मा बहुत पहले खत्म हो गई। हाँ? और आप बेटा महेश गणेश इस जमीन को विद्या के नाम करके दोनों गायब हो गए। आप कैसी बातें करते हैं? अरे तेरी बातों को होता न मुझको यकीन, बेच करके जमीन जा बसेंगे कहीं, सामने मील जो ये दिखा दे रही, किसने बनवाया बेटा ये किसकी रही। ये बताइए, ये जो सामने मील दिखाई दे रही है ये किसने बनवाया? कौन बनवाया उसका नाम बताइए तुम। बाबा जो आप सामने मील देख रहे हैं, हाँ,
इसको सत्य प्रकाश ने बनवाया है और अभी विद्या के ही नाम है। कि बाबा आप पूछने का मतलब क्या है? सत्यप्रकाश? हाँ। ओ वही सत्यप्रकाश तो नहीं है जो कि मेरा जिगरी दोस्त था, जिनके पास 2 लड़कियां, बड़ी लड़की का नाम विद्या, छोटी लड़की का नाम पूजा। क्या तुम्हारा ही नाम विद्या है क्या? हाँ बाबा जी, मेरा नाम विद्या है और मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम पूजा है। पूजा है। लेकिन बाबा जी, क्या आप तो मर चुके थे? ना लड़की कहीं बाबा जी आप मर गए थे, इसीलिए तो तेरे बाप ने हमारे साथ 4 से 20 किया, तरक्की किया, हमारी भूमि पर मिल बनवा लिया, मकान बनवा लिया, और तू नालायक लड़की कह रही कि बाबा जी आप मर गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, सीधा तेरे बाप के पास जा रहा हूँ, पूछता हूँ हमारे साथ इतनी बड़ी चालाकी, हमारी जमीन हड़प लिया, मकान बनवा लिया और मिल बनवा लिया, और तू नालायक लड़की कह रही बाबा जी आप मर गए थे। तेरे बाप के पास जा रहा हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, तुम दोनों के लिए जा रहा हूँ। अब क्या होगा? अब से सत्यानाश हो गया। सब सत्यानाश हो गया साहब। एक काम करो, तुम जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। चाय? हाँ ठीक है, मैं चाय लेके अभी आ रही हूँ। बड़े अफसोस की बात है, जिसे लोग समझते थे कि मर चुके हैं लेकिन जिंदा है। ये है महेश पिता गौरी शंकर जी। अब जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। जब दोनों दोस्त इकट्ठा हो जाएंगे फिर यही मामला गड़बड़ हो जाएगा, और जो मैं दिल में सोच रखा हूँ फिर मेरे दिल का अरमान कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन मेरा नाम काशीनाथ है। काशीनाथ अपनी चालाकी से बाहर नहीं आता है। आनंद विद्या को बताता हूँ उसे। विद्या, बड़े अफसोस की बात है। अब क्या हुआ? अब चाय पीने का दिन नहीं कह रहा है। क्यों? मेरे घर से खत आया है। क्या? और मुझे हमेशा के लिए बुलाया गया है। अब मैं बिजनौर छोड़कर अपने गांव जा रहा हूँ। क्या कहा? आपके घर से खत आया है तो आप बिजनौर छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं? हाँ, क्या मतलब आप मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे? जाना ही पड़ेगा। अरे जरा आप, भला आप यहाँ चले जाएंगे, मुझे अकेली छोड़ देंगी तो मैं यहाँ पे अकेली क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? मैं तो मर जाऊंगी बगैर आपके। यानी तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? जी हाँ। मेरे पास क्या है? रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? जिद मत करो, मुझे जाने दो। अगर आपके घर आपके पास वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ की बात आप छोड़िए। अरे यहाँ पर तो मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पे जो कुछ मेरा है इसे अपना ही समझो। यही सोचने की बात है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उस दिन महेश को घर से क्यों भगा दिया? अरे आप बार बार महेश की बात क्या करते हैं? महेश के नाम कुछ नहीं था, वो किसी काम का मर्द नहीं था, इसीलिए मैं उसे ठोकर लगा के बाहर कर दिया। आ गए ठीक रास्ते पर। महेश के नाम कुछ नहीं था, इस वजह से भगा दिया। हाँ, इसीलिए। यही मैं भी सोच रहा हूँ। क्या? कि मेरे नाम कुछ ही है। आज तो मैं मिल गया हूँ, कहीं कोई दूसरा मिल जाएगा तो मुझे भी ठोकर मार के बाहर कर दोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? तब मैं कहाँ जाऊंगा? देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुम मुझे दिल से चाहती हो तुम्हें अपनी सारी संपत्ति सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ चला जाऊंगा। ये बात है। इसी बात के लिए आपको चिंता हो रही है कि मेरा नाम कुछ नहीं है, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। इसी बात के लिए आपका मन खटक रहा है। तो चलिए आज ही हम दोनों साथ चलते हैं कोर्ट में, और कोर्ट चल के वकील साहब को करके सारी जायदाद सारी संपत्ति आपके नाम करवा देती हूँ। अब हुई कायदे की बात। ठीक है, सुबह होते ही हम लोग कचहरी चलेंगे और
और सारी कार्यवाही वहीं पूरी कर लेंगे। तब तो कभी फिर धोखा नहीं दोगे ना? सवाल ही नहीं उठता। जब तुम मेरे खातिर इतना करने को तैयार हो तो एक गुलाम जिंदगी भर साथ निभाएगा। चलिए। चले कहीं घुमाए। कहाँ चले? तो कहीं पिक्चर देखा है। पिक्चर? हाँ। कौन सी पिक्चर चल रही है? अरे बताओ। बताओ ना। हंसी तो फंसी। ये पिक्चर नहीं अच्छी लग रही है। फिर एक हसीना दो दीवानी। चलो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाए किसे। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाए किसे। हो गया अपना आशिक जमाना, हो गया अपना यारों का होगा तेरे निशाना, यारों का होगा तेरे निशान। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा। ओ घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर सिलाल। सेठ जी। खुशखबरी बे। खुशखबरी? खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? मैं गया था पूजा के लिए लड़का ढूंढने के लिए, लड़का मिल गया। मिल गया? लड़का मिल गया है। लड़के का नाम राजू है। राजू? लुधियाना उसका घर है। ओहो। एक काम कर, जो पूजा को बंद किया है कमरे में, हाँ। जा निकाल ला। ए खुशखबरी पूजा को भी सुना दूं। मैं जा रहा हूँ सेठ बाबू अभी इसी वक्त। बेटी पूजा, क्या बात है पिताजी? तेरे लिए खुशखबरी। कैसी खुशखबरी पिताजी? तेरी शादी पड़ गई। तेरी शादी? हाँ तेरी शादी पड़ गई। क्या बात? मेरी शादी पड़ गई। मैं समझ गया मेरी शादी मेरे पिताजी इसी कोड़े गणेश से करेंगे। कोड़े से नहीं, लड़के का नाम राजू है, राजू के साथ तेरी शादी होगी। लेकिन पिताजी मैं राजू से शादी कभी नहीं करूंगी। राजू से शादी तुम्हें करना होगा, करना होगा, करना नहीं होगा। करूंगी, नहीं करूंगी। छोड़ इन बातों को। एक काम कर, आज कई दिन हो गया तेरे हाथ का चाय नहीं पिया हो, जा एक कप अच्छी चाय बना कर खिला। अच्छी बात है पिताजी, मैं जा रही हूँ आपके लिए चाय बना के लाऊंगी। जाओ। बंसीलाल, ए बंसीलाल, पागल पता नहीं कहाँ चला जाता है। बंसीलाल तुम्हारा नौकर है। हा? पता नहीं है क्यों? क्या करने गया था? इधर आ, इधर आ। दरवाजे पर साधु महात्मा आए हैं, इनसे प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद लो। हा? अरे गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, भगवान सुखी रखे। बाबा जी की सेवा करो। हा? क्या सेवा करेगा? है क्या तुम लोगों के पास? हमारे पास क्या कमी है? हा? कमी की कोई बात ही नहीं है। कोई कमी नहीं है? नहीं, नहीं। हरिश्चंद्र हो गए हो सब कुछ बात। हरिश्चंद्र तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन कमी किसी बात की नहीं है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ मौजूद है। या बे अच्छा अच्छा कुछ खिला पिला दे महाराज को बैठा करके। खाने यहाँ नहीं आए हैं, न खाएंगे न कुछ पिएंगे। व्रत है? हाँ व्रत नहीं है, केवल बात तुमसे करेंगे बस।
कैसे बात करेंगे? बोलिए बाबा जी, क्या बात करना चाहते हैं? अरे धोखा हमारे साथ में, धोखा हमारे साथ में तुमने कमाया किसी लिए। धोखा हमारे साथ में तुमने कमाया किस लिए, झूठी साजिश मेरे संग तुमने रचाया किसी लिए। सब हड़फ मेरा लिया भिखारी बनाया किसी लिए, सब हड़फ मेरा लिया। बोलिए हमारे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे साथ क्या ऐसा गलत काम किए थे जो ऐसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया? बोलो। तो ढोंगी पाखंडी बता, ढोंगी पाखंडी बता, क्या हड़प तेरा लिया? तो ढोंगी पाखंडी बता, क्या हड़प तेरा लिया? और पानी सुनकर तेरी ढोंगी जल रहा मेरा हिया। कुछ नहीं मैं जानता, लेकिन ढोंगी पाखंडी बता, तेरा है डेरा कहाँ? सारी बात छोड़ दे, ये बता कि डेरा कहाँ पर है तेरा? कहाँ पर डेरा लगाया? मैं ढोंगी हूँ, मैं पाखंडी हूँ, मैं झोली लटका कर भीख मांगता हूँ। क्यों? क्यों बे? इधर आ, तू देखा है कभी? कभी नहीं। मुझे तो ढोंगी लगता है। अरे सत्य प्रकाश, मेरा नाम कैसे जानता है? प्रकाश ना समझो भिखारी मुझे, गौरी शंकर मेरा नाम सुनो ध्यान से। पद्मा बीबी महेशी और गणेश को जानते होंगे तुम अच्छी तौर से। क्यों? क्या कहा? गौरी शंकर, पद्मा बीबी, महेश, गणेश, ये मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो तेरी बातों का होता न मुझको यकीन, गौरी शंकर मेरा दोस्त है तू वही, जाने कब को गया वापस आया नहीं, मेरा दिल मुझसे कहता कि तू ना वही। तुम्हारी बात को मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मेरे दोस्त गौरी शंकर, वो बेचारा तो जाने कब को गया, वापस आया ही नहीं। मैं तेरा दोस्त गौरी शंकर वही, लीला भगवान की न कोई जानता, चोट लगने से यादासी मेरी खो गई, याद रही ना पुरानी मुझे दास्तां। बड़े भैया गौर से देखिए भैया, मैं तुम्हारा वही दोस्त गौरी शंकर हूँ। ये तो चोट लगने के बाद भैया मेरी याददाश्त खो गई थी, फिर दोबारा चोट लगी, याददाश्त वापस आ गई।
बड़े भैया क्या कहा? जब मुझसे कह करके दिल्ली गए तो तुम्हें रास्ते में चोट आ गई थी। हाँ बड़े भैया। चोट आने से तुम्हारी याददाश्त चली गई। फिर दोबारा चोट लगने के बाद मेरी याददाश्त वापस आ गई बड़े भैया। मेरे दोस्त गौरी शंकर। हाँ भैया। मेरे दोस्त गौरी शंकर। दोस्त गौरी शंकर तो दोस्त गौरी तुझे या लगा लूं गले, याद में तेरे बरसों में रोता रहा। गौरी शंकर मुझे तुम ना समझो गलती, तेरा ही बोझ सर पे मैं ढोता रहा। तो उस गौरी मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा ही बोझ अपने सर पे ढो रहा था। जब मुझसे कह करके दिल्ली गए, वापस नहीं आए, तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, काफी पैसा खर्च किया। जब तुम्हारा कहीं पता नहीं चला तो मैं निराश होकर के बैठ गया। तुम्हारे बेटे महेश को मैंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सियाना हो गया, तो मैं उसके लिए मेल बनवा दिया, मकान बनवा दिया। दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिए अपनी बेटी विद्या की शादी तुम्हारे बेटे महेश के साथ कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें नहीं मालूम होगा, इस समय तुम्हारा बेटा महेश बिगड़ चुका है। सच कह रहा हूँ। कैसी बात करते बड़े भैया? मैं सच कह रहा हूँ। हमारा बेटा महेश बिगड़ गया है। तुम्हारा बेटा महेश बिगड़ गया है। वो मुन्नी बाई के कोठे पे आया जाया करता है। क्या बात करते हैं बड़े भैया? दूसरे को बता रहे हैं मेरा लड़का नहीं बिगड़ गया है, मेरा बेटा महेश नहीं बिगड़ गया है, बल्कि आपकी बेटी विद्या बिगड़ गई है। ये शर्म नालायक, मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बेटा तुम्हारा बिगड़ा है और कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी बिगड़ गई। अरे सत्प्रकाश, तुम्हें क्या मालूम होगा? तुम्हें क्या मालूम होगा? तुम्हारी विद्या लड़की जो है वो काशीनाथ के बाहों में झूला झूल रही है। ये झूठ है। ये सच है। मेरे बेटे की गलती नहीं मानता है और मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाता है। क्या लीजिए पिताजी? बहुत दिनों के बाद मिले हो। चाय अपने लिए मंगाया था, लो चाय पियो, मैं अपने लिए दूसरी मंगा लेता हूं। कौन बाबा जी आप? प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटी, खुश रहो, भगवान सुखी रखे, मुन्नी सुखी रखे। बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? जो कुछ कहना कह सकती हो। कौन बाबा मेरे शीघ्र मुझको बताओ, कौन बाबा? मेरे शीघ्र मुझको बताओ, कहाँ मेरा गाढ़े सच सच सुनाओ, कहाँ मेरा? उसके बिना जी सकूंगी न बाबा, बता दो, बता अब न देरी लगाओ।
पर है पता बता दीजिए बाबा जी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बिना जिंदा रह सकते, मैं मर जाऊंगी बाबा जी। अरे कौन गणेश की बात करती हो पूजा, कौन गणेश की बात करती हो। कौन गणेश की बात करती हो पूजा, अरे समझ में तेरी बात आती ना पूजा, समझ में तेरी बात। मेरा नाम तो गौरी शंकर है बेटी, मेरा नाम तो गौरी शंकर है बेटी। अरे भरम शायद तुमको दिखाती है पूजा, भरम शायद तुमको। बेटी पूजा, मेरा नाम गौरी शंकर है। एक ही शक्ल के संसार में बहुत शादी पड़े हैं बेटी, तुम्हें भ्रम हो रहा है। मेरा नाम गौरी शंकर है, कौन गणेश की बात करती हो। लेकिन बाबा जी आज मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। पहचानने की कोशिश करिए बाबा जी, मैं वही पूजा हूँ जिसे आप हरिद्वार में मिले थे। मैं थी, मेरा कोढ़ी गणेश था। आप उस समय मेरे कोढ़ी गणेश को स्नान करने भेज दिए। जब मेरा कोढ़ी गणेश स्नान करने चला गया तो उसी समय दरोगा जी आए, आपको बहुत मारे पीटे, आपके चोट लग गई थी और दरोगा जी मुझे पकड़ ले गए थे। मैं वही पूजा हूँ बाबा जी, पहचान लो। बड़े भैया ये पूजा कैसी बात कर रही है, इसकी बात हमारे दिल और दिमाग में बात इसकी मुझे नहीं आ रही। ये जितनी बात बता रही है तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये बात नहीं याद है। एक बात यही याद है। कौन सी बात? हमारे चोट लगने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती था, तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं कहाँ हूँ, तो डॉक्टर साहब बताए थे कि यह हरिद्वार है। इतनी बात बता सकता हूँ बड़े भैया, और हमें कुछ मालूम नहीं। मेरे दोस्त गौरी शंकर, आपको नहीं मालूम होगा, आज एक हफ्ते से इसका दिमाग कुछ हो सकता है। ऐसे आओ बाप भक्ति है और इसकी बात किसी के समझ में नहीं आती है। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, इसकी शादी पड़ गई। ये तो अच्छी बात है बड़े भैया, शादी निमंत्रण ले लो, इसकी शादी में जरूर आना। कोई बात नहीं, मेरे तरफ से निमंत्रण ले लो। और लेकिन ये बताइए भैया, आप शादी कहाँ कर रहे हैं? लुधियाना में। लड़के का नाम? राजू। राजू बहुत बड़ा सेठ है। ओ, राजू के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए बड़े भैया, लड़की लड़का का जोड़ी बढ़िया है ना? बहुत अच्छी जोड़ी। धन पे नहीं आइएगा? नहीं, धन पे नहीं, अच्छी जोड़ी है। सुंदर जोड़ी होना चाहिए, भाग में जो होगा लड़की को देखा जाएगा। कोई बात नहीं भैया, चलो ठीक है, हम शादी में पूजा के अवश्य मिलेंगे आपको। हाँ बाबा जी, मेरी शादी पड़ गई है, मेरी शादी में आना बाबा जी, और मेरे कोढ़ी गणेश को अपने साथ में लेकर आना। गणेश गणेश चिल्ला रही है बेटी, गणेश गणेश चिल्ला रही है। ओ मेरा कोढ़ी बेटा गणेश तेरी क्या सेवा करेगा, अपने आप तो खुद ही कमा के नहीं खा सकता, वो तुम्हें क्या खिलाएगा बेटी, क्यों परेशान हो? लेकिन बाबा जी वो गणेश आपका बेटा है। मेरा ही बेटा है। लेकिन बेटी कोई बात नहीं, अगर तेरी जिद यही है, गणेश के साथ अगर शादी करना चाहती है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, अपने बेटे गणेश को ढूंढूंगा। अगर ढूंढने पर मिल गया तो मैं लिवा के आऊंगा। अच्छा बड़े भैया, मैं चलना चाहता हूँ, आपको शादी में बड़े भैया मैं अवश्य मिलूंगा। अच्छी बात है। ठीक है, चलता हूं। बाबा जी, खुदरा बेटी, आना जरूर बाबा जी। बिल्कुल मिलेंगे बेटी, बिल्कुल मिलेंगे। मेरे कोने गणेश को अपने साथ में लेकर आना, आना जरूर बाबा जी। ले जाओ, इसे बंद कर दो कमरे में, वह जब शादी होना है तब निकालो। ये बेशरम नालायक लड़का। ठीक है सेठ जी, गणेश चलो। ले जाओ।
लेकिन जिस कोढ़ी गणेश को आप ढूंढ रहे हैं उसी कोढ़ी गणेश को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। गणेश, अगर तुम्हें अपने भाई से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है तो जाके कहीं ढूंढ लो।